प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए, मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी के चरण कमलों में वंदना करते हुए, संसार के समस्त संत गुरुजनों के चरणों में वंदना करते हुए आइए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आज हम सदगुरु कबीर साहिब जी की एक बहुत मार्मिक साखी ले रहे हैं। 128वीं साखी में सदगुरु कबीर साहिब जी यह बता रहे हैं कि एक ऐसा चोर है जो तीनों लोकों में चोरी कर रहा है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं रहा है। पहचान इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसके धड़ पर कोई सिर नहीं है, अर्थात वो बिना मूड़ का है। किसी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? उसके चेहरे से। लेकिन इस चोर के शरीर पर चेहरा नहीं है और चोरी वो कहाँ कर रहा है? तीनों लोक में। ये तीन लोक कौन कौन से? स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तीन लोक बताए, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक। यानी समस्त संसार के प्राणियों को, संसार के समस्त प्राणियों को। पृथ्वी लोक को देखा जाता है, दो लोक तो देखे नहीं हैं, लेकिन पुराणों में चर्चा है इनकी। पृथ्वी लोक में जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीन चीजें होती हैं। लेकिन पाताल लोक में क्या होता है और स्वर्ग लोक में क्या होता है, केवल कल्पना का विषय है। यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी के कहने का अर्थ यह है कि तीन लोक चोरी भई। कबीर साहिब जी साखी में कह रहे हैं, उन्होंने देखा। चर्चा के हिसाब से जो लोग जिस विषय पर चर्चा करते हैं, चाहे राम के बारे में हो, कृष्ण के बारे में हो, कथा पुराण भागवत के अनुसार सदगुरु कबीर साहिब जी ने सुना कि समाज के लोग तीन लोग कह रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि तीनों लोकों में, अर्थात पूरे संसार में, संसार के समस्त लोगों को जीवन में चोरी हो रही है। साहिब कहते हैं तीन लोक चोरी भई, तीन लोकों में चोरी हो गई और सबका सर्वस्व लीन, सर्वस्व चुरा लिया, कुछ बचाया नहीं, सब चुरा लिया। बिना मूड़ का चोरवा परा न काहू चीन। उस चोर को कोई पहचान नहीं रहा। क्यों नहीं पहचान रहा? क्योंकि बिना मूड़ का है, उसका कोई चेहरा नहीं है और वो तीनों लोगों को चुरा रहा है और सब कुछ उसने चुरा लिया। ये बहुत बड़ी बात सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं। तीन गुणों में आसक्त, ऐसा भी समझ सकते हैं। जीव कितने गुणों में आसक्त है? तीन गुणों में। कौन कौन से गुण हैं? रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के जो स्वभाव वाले लोग हैं, जीव हैं, उनके हृदय में ये चोर चोरी कर रहा है। ये चोर का नाम क्या है? कौन सा चोर है? मन रूपी चोर। आदि मन ही से तो सुखी है और मन ही से दुखी है। दुख का नाम अज्ञान कहते हैं, ये कहाँ रहता है? मन में। और सुख का नाम ज्ञान, ये कहाँ रहता है? मन में। मन से ही ज्ञान और मन से ही अज्ञान, दोनों चीजें। अब ये अज्ञान और ज्ञान ये जीवन में कैसे आते हैं? ये संग से आते हैं। इसलिए तो संग का, साहित्य का, समाज का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मनीषियों ने बताया। इसलिए अच्छी संगत करो, अच्छा साहित्य पढ़ो। यदि हमारा संग अच्छा नहीं है, अच्छी साहित्य नहीं है, संगत अच्छी नहीं है, संग साहित्य अच्छा नहीं है, समाज अच्छा नहीं मिला, तो क्या बन जाओगे? ये बाहर के चोर नहीं, तुम्हारा मन स्वयं चोर बन जाता है। हमारा मन स्वयं चोर बन जाता है और वही हमारी शांति को, सुख को, प्रसन्नता को, निर्भयता को, निश्चिंतता को, निर्द्वंदता को चुराता है। घर में, परिवार में, समाज में, अपने जीवन में देखो, जितने भी ये बेकार हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ से दिखाई देते हैं? मन से। देखने का दृष्टिकोण और हमारे जीवन का नजरिया, व्यवहार, आचरण, रहनी, सारी चीजें, ये बाहर भीतर सब चोर ही चोर दिखते हैं। अपने अंदर चोर तो बाहर भी चोर दिखते हैं, और अपने अंदर साहूकार तो सब साहूकार दिखते हैं।
हम खुद ईमान हैं, ईमानदार हैं, हमारे अंदर ईमान है तो सब ईमानदार दिखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मन रूपी चोर ने सर्वस्व चुरा लिया। वह चोर कैसा है? बिना मूड का। अर्थात बिना मूड का अर्थात इनका केवल ये भाव होता है, भाव। ऐसा कोई व्यक्ति चोर नहीं है जिसका स्वभाव हो गया है चुराने का और उसको बदला ना जा सके। व्यक्ति को बदलना बहुत कठिन है। अपने मन को बदलना कठिन नहीं है, लेकिन आदमी को यही कठिन लग रहा। अपने मन को नहीं बदल पा रहा, चोर से साहूकार नहीं बना पा रहा है। ये कैसे संभव होगा? सत्संग के द्वारा, सदग्रंथ के द्वारा, अच्छी संगत के द्वारा। सत्संग इसी कहते हैं, सत्य का संग जिनको मिल जाता है, समझदार संस्कारी लोगों का संग मिल जाता है, अच्छा साहित्य जिसको मिल जाता है, उसका जीवन कैसा होता? घाटे में नहीं रहता, वो फायदे में रहता, मुनाफे में रहता है। फिर उसके यहाँ चोरी नहीं होती, उसके यहाँ क्या होने लगता है? मुनाफा होने लगता है। उसका धन दिन दिन बढ़ने लगता है। मीराबाई का जीवन कैसा बना? गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन मिल गया उनको, उनके जीवन में उनको सबसे बड़ा धन मिल गया। जिस धन के लिए हमें ये जीवन मिला है, धन लगा करके ही तो धन पाते हैं। जीवन रूपी धन लगाओगे तब राम रतन रूपी धन मिलेगा। अब जीवन रूपी धन को तुमने लगा दिया विकारों में, विषयों में, वासनाओं में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, तो कहाँ जाओगे तुम? घाटे में कि मुनाफे में? घाटे में जा रहे हो। अब इधर अब आदमी पुकार रहा है कि दुख है, चिंता है, परेशानी है, तकलीफ है, समस्याएं हैं। क्यों नहीं आएंगी समस्याएं? क्योंकि हमने अपने मन को, जीवन रूपी धन को, अपने सुंदर मन भी हमारा धन है, जीवन भी हमारा धन है, उस मन रूपी धन को हमने कहाँ लगा दिया? काम में, क्रोध में, अहंकार में। काम को जीत करके हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। किसकी भक्ति करनी चाहिए? गुरु की। यदि गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान धन नहीं मिलेगा। और जब ज्ञान धन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन सही दिशा में नहीं जा सकता। और हमारे जीवन की जो अवधि मिली है, समय मिला है, जिसमें हम सुख, शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता, मोक्ष, कल्याण, ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते थे, वो दिनों दिन घटती जा रही हैं। जैसा बचपन में हमारा जीवन था वो किशोर अवस्था में नहीं रह जाता है, जवानी में नहीं रह जाता, अधेड़ अवस्था में नहीं रह जाता। जितना जितना जीवन बीतता जाता है उतना उतना जीवन खोखला होता जाता है, उतना उतना मन बेचैन होता जाता है, अशांत हो जाता है, शिकायतों से भरता जाता है। और धीरे 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 शिकायत करते करते फिर पश्चाताप की ओर, पश्चाताप की ओर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? अरे इतना ही सुंदर अनमोल जीवन मिला था लेकिन हमने व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है और किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तीन लोक चोरी भया। तीनों लोग यानी सतरजतम, तीन गुणों से व्याप्त ये भौतिक जगत की रचना जो देख रहे हैं, जिसमें सत क्या है? पुष्टि। सतोगुण क्या है? पुष्टि। और तमोगुण क्या है? क्षय। और रजोगुण क्या है? वृद्धि होना, है ना। तो ये भौतिक जगत में देखा जाता है निर्माण, पुष्टि और विनाश। तो इसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमारे मानसिक जगत में जो इच्छा है वो क्या है? रजोगुण है। इच्छा क्रिया जो है वो रजोगुण है, पुष्टि जो है वो सतोगुण है। यानी कि हम जो भी क्रिया करते हैं वो मन वो किसके प्रभाव से करते हैं? रजोगुण की प्रभाव से। जो भी क्रिया हो रही है, पढ़ना, ये सुनना, चाहे अच्छा हो या बुरा, रजोगुण का ही ये स्वभाव है। क्रिया होना रजोगुण है, ज्ञान प्रसन्नता सतोगुण है, आलस निद्रा आदि आना तमोगुण है। यहाँ मानसिक जगत से तात्पर्य है तीन लोक का अर्थ त्रिगुणी जीव। त्रिगुणी जीवों के हृदय में चोरी हो गई। तीन लोक का अर्थ है विश्व की समग्रता, ये पूरा संसार, पृथ्वी लोक के नीचे के लोक तथा पृथ्वी के ऊपर के लोक, अर्थात समस्त विश्व ब्रह्मांड में
जहाँ तक जीव है यानी वो सब क्या है, सबके भीतर चोरी हो रही। चोर ने सबका धन चुरा लिया है। चोर कौन है? ये मन, गंदा मन चोर है, और पवित्र मन साहूकार है। साहूकार सबको देता है, वो किसी का लेता नहीं है, वो चुराता नहीं है। चोर सबका छीनता है, लूटता है और निंदा का पात्र बनता है। भय, उसके जीवन में भय लगा रहता है। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अब मैं संतुष्ट हो गया। उसका दिमाग उसी में चलता है, किसका छीनूं, किसका चुराऊं, दूसरे का ज्यादा लगता है उसको। तो हमारे मन में जो काम आ गया है, जो क्रोध आ गया है, जो अहंकार आ गया है, हमारे धन की चोरी कर रहा। अहंकार किसको आया था? रावण को। रावण को अहंकार आ गया था कि मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख तो मेरे नाती हैं, और प्रजा कितनी रही होगी, और फिर उसके सैनिक कितने रहे होंगे। कुंभकर्ण जैसा भाई, और उसका बेटे का क्या नाम था? मेघनाथ, बड़ा बलवान। उसको अहंकार आ गया, और अहंकार के कारण से उसका कैसा सर्वनाश हुआ। पराई की स्त्री पर कुदृष्टि डाली, उठा के ले आया, किडनैप कर लिया। अपने अशोक वाटिका उसमें रख लिया। अशोक वाटिका में थी ना सीता जी, कहे भैया हम तुम्हारे महल में नहीं रहेंगे। सीता अबला जैसी नारी, जिसको लोगों ने कहा अबला, स्त्री को अबला कहते हैं ना, लेकिन अबला स्त्री अबला नहीं है। स्त्री ने, इस अबला ने रावण का भी तबला बजा दिया कि नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और जा रावण घर दिया ना बाती। सोने की लंका जला दी हनुमान जी ने, और रामचंद्र जी ने लंका के राजा रावण को मार दिया। उम्र में भी कम, वनवासी थे, उनके पास कोई सेना नहीं थी। अयोध्या से कैसे आए थे? तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्षों तक उनको वन में व्यतीत करना था, लेकिन रावण को राम के हाथों मरना पड़ा। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार के कारण अपने ही भाई को शत्रु बना लिया। और राम के पास अपना भाई तो था ही, लेकिन दुश्मन का भी भाई राम के पास था। इसलिए राम के पास संयम था, राम के पास मर्यादा थी, राम के पास प्रेम था, विनम्रता थी, सरलता थी, निष्कपटता थी। वो कहीं ऐसा सुनने में आता जरूर है कि भाई राम ने बाली को छुप करके मारा। कई गलतियां राम से हुई हैं। सीता को निर्दोष होते हुए भी लंका से निकाल दिया। वो इतना नहीं जानते थे कि सोने का मृगा नहीं होता है, और सूपनखा को मना कर देना था। नाक कान कटवा के, नकटी मूची करके भेजाने की जरूरत नहीं थी। कुछ गलतियां आदमी से होती हैं, और राम भी इन गलतियों की चपेट में आए। ये इतिहास बताता है भाई। उनको हम परमात्मा मान लेते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि नहीं कोई बात नहीं है, ये तो परमात्मा है, लीला कर रहा है। लीला नहीं, इस संसार में जो भी आता है, हर मनुष्य में कुछ न कुछ कमी होती है, कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, और सुधार करते करते धीरे धीरे आदमी सुधर जाता है। तो उसको उसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि ये हमारे अंदर के विकार क्या है? चोर। और ये हमारी ज्ञान धन की चोरी कर रहे हैं। चोरी कैसे चोरी कर रहे हैं? अहंकार ने क्या चुरा लिया? रावण का सब कुछ चुरा लिया कि नहीं चुरा लिया? अहंकार ने रावण का सब कुछ चुरा लिया। और यहाँ लोभ ने, ये हमारे अंदर यदि हो तो उदाहरण दे रही हूँ, इन चीजों को हमें कैसे जीतना चाहिए। अहंकार ने तो रावण का नाश कर दिया, और लोभ ने दुर्योधन का नाश कर दिया। दुर्योधन के पास कुछ कम नहीं था, बहुत कुछ था, लेकिन सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा बोला। और हुआ क्या? हुआ क्या? 100 के 100 भाई, पूरे कौरवों का विनाश केवल कौरवों का नहीं हुआ। उनके जितने मामा थे, चाचा थे, फूफा थे, दादा थे, ताऊ थे, सब नाना थे, सब मारे गए। मारे गए कि नहीं मारे गए? सुख भोगा
धन का सुख, ऐश्वर्य का सुख, पद का सुख मिला उसको? नहीं मिला। क्या आ गया उनके मन में? लोभ आ गया। लोभ आ जाने के कारण से उनके जीवन का सर्वस्व नष्ट हो गया। अब इस प्रकार से हमें सदगुरु कबीर साहब जी सावधान कर रहे हैं कि भाई देखो, अपने जीवन में यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, निर्भयता चाहते हो, तो क्या करो? अहंकार को और लोभ को त्याग दो। यदि अहंकार को, लोभ को, क्रोध को नहीं त्यागोगे, आदमी क्रोध करता है और क्रोध के कारण से उसका जीवन कैसे हो जाता है? धन और संपत्ति और सम्मान और संबंध सब नष्ट हो जाते हैं क्रोध से। बहू दुश्मन बन जाती, बेटा दुश्मन बन जाता है, भाई दुश्मन बन जाता है, मित्र दुश्मन बन जाता है, पड़ोसी दुश्मन बन जाता है, अपने ही दुश्मन हम बन जाते हैं। क्रोध में हमारी कितनी सारी ग्रंथियां, मस्तिष्क की कितनी सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये बड़ी बड़ी बीमारियां क्रोध के कारण आती हैं। बीपी, शुगर, अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये क्यों होते हैं? टेंशन के कारण, क्रोध के कारण। लेकिन आदमी क्रोध करना बंद नहीं करता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, नई नई कार लिया था, एकदम नई कार, और उस नई कार को, जब तक आदमी कोई नई चीज लेता है तो उसका बड़ा देखभाल करता है, बड़ा उसको बढ़िया से साफ करेगा, धोएगा, पोंछेगा। तो कार को धो रहा था, उसका 5 साल का बच्चा था, छोटा सा। खेलते खेलते आया और कहीं से पत्थर लिया था हाथ में, तो उस गाड़ी में मार दिया 4-5 बार, तत्काल फट फट। अब उसमें स्क्रैच आ गया, निशान बन गया। पापा को बहुत गुस्सा आया और उसने उसी पत्थर से उठा करके, जो पत्थर लिया था, उस बच्चे की उंगली को कुचल दिया। लहूलुहान हो गया बच्चे की, कोमल कोमल उंगलियां, छोटी छोटी सी, नाजुक से हाथ उसके। अब जब उसको खून निकलने लगा तब उसे होश आया, अरे मैंने क्रोध में ये क्या किया, बच्चे को इतना मार दिया कि इसके उंगलियां तो पूरी मैंने डैमेज कर दी, कुचल दी पूरी। खून बह रहा है, बच्चा रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, खून की धारा, फव्वारा बह उठा। अस्पताल ले गया, बच्चे को बेहोश किया, चेकअप हुआ उसका। डॉक्टरों ने कहा भैया उंगली तो इतनी डैमेज हो गई, इतनी एक कुचल गई है, ये कैसे कुचल गई उंगलियां, अब कैसे बताओ? बताया कि हाथ किसी चीज में दब गया था, बहाना, झूठ बोला। डॉक्टरों ने कहा भैया इसका एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे किए, पता चला कि उंगलियों को काटना पड़ेगा। उंगली काटी गई, ऑपरेशन हुआ, बच्चे का इलाज हुआ, पैसा भी लगा, बच्चे की उंगलियां कट गई। कुछ दिन के बाद छुट्टी होकर के जब घर में आया तो बच्चा गोद में लेकर के वो बैठा था। तो बच्चा कहता है पापा मेरे हाथ की उंगलियां कब बड़ी होंगी? उसको इतना रोना आया, इतना रोना आया, पापा को फूट फूट करके रोया। जाके उस गाड़ी को मारा ठोकर पैर से कि मेरा विवेक कहाँ खो गया था, मैंने क्यों अपने बच्चे के हाथ की उंगलियों को कुचल दिया, आज बच्चे की उंगलियां कट गईं। और जब बच्चा बड़ा होगा पूछेगा कि मम्मी मेरी उंगली कैसे कट गई, पापा मेरी उंगली कैसे कट गई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसको रहा नहीं गया, उसने आत्महत्या कर ली। कितनी सारी ऐसी क्रोध में आदमी गलतियां कर बैठता है कि आदमी फिर जीने के लायक नहीं रह जाता है। आदमी क्रोध में पड़ करके कितना पश्चाताप करता है कि नहीं? क्रोध में थोड़ी सी कोई किसी ने कुछ कह दिया या कोई नुकसान हो गया, हम पहले क्रोध करते थे लेकिन हम क्रोध करते ही रहे। तो हमें सत्संग सुनने से, फिर हमें समझदार कहलाने से कोई मतलब निकलता है? हम सत्संग करते हैं फिर भी क्रोध करते हैं, हम सत्संग सुनते हैं फिर भी क्रोध करते हैं, सत्संग पर लेक्चर देते हैं फिर भी क्रोध कर जाते हैं। ये क्यों कर जाते हैं? हमारा अभ्यास है। इस अभ्यास को धीरे 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 हमको ग्लानि करके, घृणा करके, पश्चाताप करके घटाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदत बन गई साहब क्या करें। दूसरे को तो हम कहते हैं पान तंबाकू खाते हो छोड़ दो, ये भी एक नशा है, ये भी एक व्यसन है। क्रोध किया रावण मरा, इसी क्रोध से
कंस, और डसता ऐसा नाग सम, भरे नहीं फिर दंस। क्रोध बहुत खतरनाक शत्रु है, इसलिए हमको क्रोध नहीं करना चाहिए और काम वासना में नहीं पड़ना चाहिए। अहंकार भी था और काम वासना थी रावण के अंदर। तो इस प्रकार से सदगुरु हमें बता रहे हैं कि ये क्रोध हमको भीतर ही भीतर लूट रहा है, काम हमको भीतर ही भीतर लूट रहा है, अहंकार हमको भीतर ही भीतर लूट रहा है। इसलिए काम को, क्रोध को, लोभ को हमको मारना चाहिए। ये नहीं कि अरे बड़े बड़े लोग तो इसमें पिस गए, हम क्या कर सकते, हम नहीं त्याग सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर मनुष्य काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जीत सकता है। इसी के लिए तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया है कि शरीर का, मनुष्य का शरीर पा लिया तो तुम चोरी करो, हिंसा करो, व्यभिचार करो, 10-10 ठो पत्नियां रखो, अनेक अनेकों से संबंध रखो, खूब बड़ा महल बना लो, अटारी बना लो, बंगला बना लो, खूब बिजनेसमैन बन जाओ, खूब प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ, क्या क्या बन जाओ। आदमी क्या क्या बन रहा है, इसके लिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा नहीं। तुम कितना भी कमा लो, लेकिन खाओगे तो पेट भर ही, उससे ओभर तो नहीं खाओगे। जितने में पेट भरेगा उतना ही खाओगे। और कितने में? तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव या शेर, बस इतने में, इतना ही खा पाओगे तुम। या तो 3 पाव खाओगे, या आधा किलो खाओगे, या 1 पाव खाओगे, या 1 किलो खाओगे। इससे ज्यादा यदि तुम खाना चाहो तो क्या होगा, पेट खराब होगा। एक ही जोड़ी कपड़ा पहनोगे, एक दिन में 10 बार बदलोगे तो टेंशन नहीं तो है। एक साड़ी, एक जोड़ी सूट पहनने में आदमी को परेशानी होती है, नहीं होती? शादी में जाते हैं, दिन भर साड़ी बदलते हैं, दिन भर कपड़े बदलते हैं, दिन भर ज्वेलरी सेट बदलते हैं, इससे सुख मिलता है? कितना सुख मिलता है। अलमारी भर भर के साड़ियां रखे हो, लड़ लड़ के, पति जो कमा रहा है या पत्नी जो कमा रही है, केवल कपड़ों में, गहने में, खाने पीने में, मकान में, इसी में जा रहा। यदि पुण्य नहीं कर पा रहे हो, परमार्थ नहीं कर पा रहे हो, दीन दुखी दरिद्र की कोई सेवा नहीं कर पा रहे हो, उसके प्रति दिल पिघल नहीं रहा है, पवित्र आत्माओं को दान देने के लिए आपके मन में सुंदर भाव नहीं जग रहा है, जहाँ कुछ समाज की सेवा हो रही है, जहाँ से कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं धर्मशालाएं बन रही हैं, आश्रम बन रहे हैं, जरूरत है उनको। कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, पवित्र आत्माएं वहां पर साधना कर रही, तपस्याएं कर रही हैं। पता नहीं किसका आशीर्वाद, किसकी भावना, किसकी सुंदर शुभकामनाएं आपके जीवन को हरा भरा कर दें। कोई किसी को कुछ देता है तो आशीर्वाद देते हैं ना, वो आपको आशीर्वाद और श्राप दूर से लग जाता है। आपको दूसरा व्यक्ति का भाव, उसका अच्छा भाव है कि बुरा भाव है, पता चल जाता है, दूर से प्रभावित करता है। दिल्ली में वहां पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ मोबाइल में, टीवी में आप कैसे देख लेते हो, तरंग है कि नहीं है? तरंग से पकड़ रहा है ना, आपका नेटवर्क कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तरंग से। वहां आपका दिल्ली में, बॉम्बे में या विदेश में बैठा हुआ आदमी हेलो कहता है, आप यहाँ कहते हो हेलो, तत्काल आवाज आती कि नहीं आती, बात होती कि नहीं होती? आजकल तो वीडियो कॉल हो रही है, दिखाई देता है कि नहीं देता है? कैसे दिया आपको दिखाई? तो वहां आपने दान दिया और यहाँ से आपको आशीर्वाद दिया, वहां लग जाएगा। ये सारी चीजें हैं, आदमी नहीं समझ रहा है। तो यहाँ से आप बुरा सोचोगे, वहां उसको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो विकार हैं वो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हारा सर्वस्व लूटा जा रहा है, सबका सर्वस्व लीन, बिना मूड का चोरवा और पड़ा न काहू चीन। कोई नहीं चीन रहा है, कोई नहीं पहचान रहा है इन बातों को कि दुआएं होती हैं, बद्दुआएं होती हैं, भावनाओं का पता चल जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा विचार करो, अच्छे काम तभी तो होंगे। आदमी नहीं समझ रहा। तो चोर आदमी के अंदर बैठा है। कहते हैं कि एक राजा था, राजा ने अपने महल की सुरक्षा के लिए 4 दीवाली, पहले के लोग रहते किला बनाते थे,
और उसमें खजाना जो था जिसमें संपत्ति थी उसको दीवार में गड़ा दिया, जंजीरों से बांध दिया। केवल इतनी दिख रही थी जितने में लाख लग जाए और खुल जाए और ऊपर का जो पलरा होता ना वो खोल करके हम पैसा निकाल सकें। और सैनिक लगा दिए, फिर भी उनका धन घटता जा रहा था, खजाने से माल कम होता जा रहा था। राजा को बड़ी चिंता हुई कि इतना ज़्यादा हमने सुरक्षा के लिए सारा प्रबंध किया है, फिर भी धन चोरी कैसे हो रहा है। तो राजा को बड़ी चिंता हो गई, लोगों से पूछा, कोई उत्तर नहीं कि धन कैसे कमता जा रहा है। तो फिर उनके यहाँ कहते हैं एक संत आए तो संत से पूछा राजा ने कि हमारे यहाँ हमारा धन धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है। तो संत ने बताया कि बाहर से कोई चोरी नहीं कर रहा, तुम्हारे राज्य में भीतर से ही चोरी हो रही। राजा को और चिंता हो गई कि सुरक्षा करने वाले ही चोरी कर रहा है, राज्य के लोग ही चोरी कर रहा है। संत ने कहा कि शक ना करो किसी पर, यही तो हम लोग गलती करते हैं। हमारे जीवन में जो चोरी हो रही है, यानी शांति की, प्रसन्नता की, निश्चिंतता की, निर्भयता की, ये जो चोरी हो रही है, इसको चुराने वाले हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे नहीं है। उनकी वजह से तुम दुखी नहीं हो, तुम दुखी हो अपने ही वजह से, खुद के कारण से। कहा कैसे? तुम्हारे राज्य के लोग चोरी नहीं कर रहे, तुम खुद चोरी कर रहे हो राजा। कहे कैसे कर रहे हैं? संत से पूछा कैसे कर रहे हैं? कहे देखो, कभी तुम्हें क्रोध आता है, तुम क्या करते हो, ऐसा काम कर जाते हो जो नहीं करना चाहिए। आदमी करता है ना, क्रोध आ गया, अब क्रोध में ऐसा बोल दिया, ऐसी तू मैं हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो कितने कोर्ट कचहरी में जो मुकदमा चल रहा है उसमें पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा? यार कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन आपस में घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो दूसरों को फायदा हो रहा है कि नहीं? भैया से नहीं बोलेंगे, चाहे दुश्मन से बोल लेंगे। तो दुश्मन, जब तुम्हारा भाई दुश्मन बन गया तो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा हितचिंतक कैसे बन जाएगा? उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उससे भी तो व्यवहार चलाना पड़ेगा। तो अपने घर में तो नहीं दोगे लोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन दूसरे के यहाँ तो पहले तुमको देना पड़ेगा और ज्यादा देना पड़ेगा, तब वहां से कम मिलेगा। तुम क्रोध करते हो, बोले क्रोध के कारण कई ऐसे गलत डिसीजन लेते हो, गलत काम करते हो, जिससे तुम्हारा खजाना खाली होता जा रहा है। तुम्हारे अंदर लोभ है, लोभ में पड़ करके भी तुम कई ऐसे गलत डिसीजन लेते हो जिससे अपने गांठ का पैसा है लेकिन शेयर मार्केट में लगा दिए। मैंने सुना एक संत के पैसा किसी भक्त के यहाँ उन्होंने रख दिए थे, कहते हैं वो भक्त ने शेयर मार्केट में लगा दिया, और वो संत के और थोड़ा मोड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा पैसा था, वो पूरा पैसा। अब तुम कहोगे भक्त ने खा लिए, भाई तो भक्त, जब तुम्हें लोभ लगा था, तुमने ब्याज पे भक्त को दे दिया, तो भक्त को नहीं लोभ लगेगा। तो इस प्रकार से कई लोग लोभ में आदमी इतना सारा वो पैसा खर्च कर देते हैं, ऐसी जगह लगा देते हैं कि वो पैसा फिर, जैसे कई लोगों ने कई बैंकों में जमा किया जिसमें बहुत जल्दी डबल होता है बहुत जल्दी डबल के चक्कर में कितने लोग ठगा करके बैठे हैं कि नहीं बैठे कई लोग। तो इसलिए संत ने कहा लोभ ये क्या है? चोर है। क्रोध क्या है? चोर है। जब लोभ आता है तो आदमी संतोष को भूल जाता है, यही तो चोरी है। लोभ तुम्हारे संतोष रूपी धन को चुरा रहा है। एक व्यक्ति था, कहते हैं वो संत प्रेमी था, संत आते थे उनके यहाँ, सत्संग होता था, पत्नी भी सत्संगी थी। संत आए, पूछा देवी जी और सब बढ़िया? कहे हाँ महाराज जी, इस साल तो हमको 25 लाख का फायदा हुआ है। सेठ जी भी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं और परिवार के लोग भी खुश। सेठ जी आए, सेठ जी से पूछा भाई और सब बढ़िया? कहाँ सब बढ़िया है। कहे नहीं, हमने सुना है फायदा हुआ। कहे फायदा नहीं हुआ है सेठ जी, संत जी, नुकसान हुआ। कहे कैसे? कहे अनुमान था कि 30 लाख का फायदा होगा, अनुमान था कि 30 लाख का फायदा होगा, लेकिन 25 का ही हुआ। तो कहे देखो, तुम्हें अनुमान में 5 लाख का घाटा लग गया, लेकिन तुम्हारी पत्नी कह रही कि 25 लाख इनकम हुआ है, हर साल की अपेक्षा 25 लाख ज्यादा। कहे हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन अनुमान जो था ना 30 का, वो 25 ही पर रुक गया। अभी भी वो दुखी है, ये लोभ है। 25 का मुनाफा हो रहा, उसका तुम्हें फायदा नहीं समझ में आ रहा।
खुशी नहीं हो रही है, तब तो कहते हैं ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल सन। संतोष नहीं है तो तुम्हें सब कुछ क्या लग रहा है? घाटा लग रहा है, मुनाफा भी घाटा लग रहा है। लेकिन यदि संतोष आ जाए तब आदमी सुखी हो जाता है। जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी कहता है अच्छा है, कम से कम मुझे जीभ तो है, मेरे पास पूरा शरीर तो है। कहते एक व्यक्ति खुदा की इबादत के लिए जा रहा था, लेकिन पैर में जूते नहीं थे। खुदा को कोस रहा था, दुनिया को इतना दिया, महल दिए, अटारी दिए, बंगला दिए, सब कुछ दिया, मुझे तुमने पैर में जूती भी नहीं दी। कोसते कोसते जा रहा, जैसे मस्जिद के पास पहुंचा तो एक बिना पैर का व्यक्ति भीख मांग रहा था। उसकी नजर पड़ी, अरे ये तो बिना पैर का आदमी है, इसके तो पैर ही नहीं है, घुटने के ऊपर से पैर दोनों गायब। कितने लोग ऐसे मिलते हैं, यात्रा में हम लोग जाते हैं। अब हम लोग अभी आ रहे थे, रायपुर में बैठे थे, यहाँ उसका हाथ ऐसे यहाँ से लटका इतना सा, इधर से यहाँ से मुड़ा है, बाएं से ही मुड़ा है, बाएं से, और यहाँ छोटा से यहाँ पंजा इतने यहाँ तक लटका रहता, गर्दन तक, भीख मांग रहा था बाएं हाथ से। अब वो कैसे खाता होगा, कैसे नहाता होगा, कैसे कपड़ा पहनता होगा। हमारे हाथ दोनों साबित हैं, है ना, बढ़िया से आंख है, नाक है, कान है, सारे अंग हैं शरीर के, और स्वस्थ हैं हम। कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी दांत में दर्द कुछ हो जाता है तो बड़े अरे यार क्या बताएं, भारी परेशानी है, रो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। तो वो इबादत करने जा रहा था, उसने देखा कि इसके दोनों पैर नहीं है, तुरंत खुदा को धन्यवाद देने लगा, शुक्रिया अदा करने लगा कि या खुदा मेरे तो जूते नहीं है, इसके तो पैर ही नहीं है, मैं संसार का बहुत खुशनसीब व्यक्ति हूं। तो इस प्रकार से सोचिए, संत ने कहा कि तुम्हारे अंदर चोर लगे हुए हैं, तुम क्या कर रहे हो, अपने आप में संतोष नहीं है तुमको, इसलिए तुम दुखी हो। जितना हमें मिला है हम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें इतना मिला है। क्या किए हो तुम जन्म से, बताओ, इतना सुंदर शरीर पा गए, इतने अच्छे माता पिता पा गए, आपको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, ज्ञान दिया, शादी किया, विवाह किया, और तुम्हारे जीवन के लिए, भविष्य के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। चाहे जैसे भी, जितनी भी उनकी पूंजी रही हो, अपने से अधिक किया उन्होंने। फिर भी हम शिकायत करते हैं, फिर भी हम लड़ते हैं, फिर भी रोते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, चोर तुम्हें बिना मूड का चोर तुम्हें रात दिन लूट रहा है। किसी को देह का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को परिवार का अभिमान, किसी भी चीज का अभिमान मत करो, और किसी भी परिस्थिति में लोभ मत करो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध मत करो। यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे घर में कोई चोरी नहीं हो रही, फिर तुम सुखी हो जाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तीन लोग चोरी भई और सबका सर्वस्व लीन, बिना मूड का चोरवा परा न काहू चीने। बिना मूड का चोर सब कुछ चुरा रहा है। तो अपने आप को इन चोरों से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, भक्ति करनी होगी। हमें क्या करना होगा, सत्संग करना होगा। हमें क्या करना होगा, अपने जीवन में संतोष को धारण करना होगा, और अपने जीवन में भक्ति को धारण करना होगा, अपने जीवन में विनम्रता को धारण करना होगा। तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। सत्संग के बिना, सतबुद्धि के बिना, हमारे जीवन में सदग्रंथों के अध्ययन के बिना न संतोष आ सकता है, न विनम्रता आ सकती है, न भक्ति आ सकती है। ये अनादिकाल से चोर हमको लूट रहे हैं। इसलिए मुंह से ही नहीं बल्कि हृदय से भजन करना है। ये भजन गा लेना भजन नहीं होता है। भजन का अर्थ होता है कि अपने जीवन में जो दोष आ गए, दुर्गुण आ गए, विकार आ गए, उनको निकाल करके एक एक करके बाहर कर दो और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। नहीं तो एक क्रोध है, लोभ, मोह ऐसे चंडाल है कि हमारे जीवन रूपी शांति को, प्रसन्नता को, जो धन है, इसको वो चुरा लेते हैं, लूट लेते हैं। इसलिए हम सबको सदगुरु कबीर साहिब जी यही बता रहे हैं कि हम सबको इन चोरों से सावधान रहना चाहिए, और इन चोरों से जो व्यक्ति सावधान हो जाता है उसे अपने जीवन में शांति, सुख मिलने में किसी प्रकार की देरी नहीं लगती।
यदि हमारा जीवन दुखी है, हम परेशान हैं, तो इसमें कारण है हमारा स्वयं का अज्ञान। तो इस अज्ञान को हम दूर करें, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, सुखमय बन सकता है, हम प्रसन्न हो सकते हैं। तो आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी की इस साखी के साथ गुरुदेव को अपने अपने जो इष्ट हैं, अपने अपने जो उपास्य हैं, उनके चरणों में वंदना कर लें और इस सत्संग को समापन करें।